हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सही रीति से उपवास की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और उपवास खत्म होने के बाद उसकी समाप्ति कैसे करनी चाहिए? हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो पिछले कई दिनों से मुझे उपवास के बारे में बहुत सारी बातों को लेकर मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मैं एक एक करके उपवास के बारे में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा था। उसी के तरह आज भी उपवास के बारे में कुछ खास विषय पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर, हम उपवास तो रखते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि उपवास जब हम शुरू करते हैं तो हमें उपवास शुरू कैसे करना है और उपवास पूरे दिन या 24 घंटा रखने के बाद उपवास को खत्म करने से पहले क्या करना चाहिए या उपवास की समाप्ति क्या होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाकर बताइए। तो आज मैं उन लोगों के लिए जिनके मन में सवाल रहता है कि आखिरकार उपवास शुरू कैसे किया जाता है और उपवास खत्म कैसे होता है, क्योंकि आमतौर पर सबको पता उपवास रखने का मतलब है कि हम दिन भर अपने शरीर को बिना भोजन के रखते हैं और परमेश्वर की संगति में ज़्यादा देर अपने आप को समर्पण करके बैठते हैं। इसी को उपवास कहा जाता है। नहीं, परमेश्वर की संगति में ज़्यादा समय देना, अपने भोजन वस्तु से खुद को अलग करके रखना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप उपवास शुरू करते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? कौन कौन सी बातें हैं बाइबल के अनुसार जो उपवास रखते समय एक विश्वासी को ध्यान रखना चाहिए कि उपवास शुरू से पहले आपको क्या करना है। साथ ही साथ जब आपका उपवास का समय खत्म हो जाता है, यानी चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो या कितने भी दिन का, 40 दिन का ही क्यों ना हो, तो अंत में आपको उपवास समाप्त करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाइबल के अनुसार। तो एक एक करके मैं सारी बातों को आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो उपवास में समय बिताते हैं या उपवास रखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उपवास की शुरुआत जो है वो कैसे करनी चाहिए। एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। देखिए, उपवास शुरू करने से पहले आपको जो काम करना वो है प्रार्थना करना है और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना है। जब भी आप उपवास की शुरुआत करें, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने मन से सारी बुरी बातों को निकालिए, प्रभु के सामने बैठिए। जैसे मान लीजिए कि एक दिन सुबह को आप प्रार्थना शुरू करो, उपवास शुरू कर रहे हैं, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले आप परमेश्वर के समीप में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पिता, आज से मैं उपवास में जा रहा हूं तो या जा रही हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा ताकि मैं बाइबल के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार उपवास रख सकूं। तो सबसे पहला काम उपवास रखने से पहले आपको पवित्र आत्मा से ये मांगना है कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे उपवास में बैठने में। ये सबसे पहला काम है जो हर विश्वासी को करना चाहिए। अब मैं दूसरे काम की बात बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले आपने परमेश्वर से प्रार्थना कर लिया। अब जो है, आप पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस विषय के लिए या किस चीज के लिए, उद्देश्य क्या है आप उपवास रख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। हर कोई उपवास रखे, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग अपने परिवार के आशीष के लिए उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग कलीसिया की उन्नति के लिए उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी खुद के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए उपवास रखते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप जो उपवास रख रहे हैं उसका मेन पॉइंट क्या है, उस पर केंद्रित करना है खुद को। इसलिए उपवास से पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि जो मैं उपवास आज रख रहा हूँ या आने वाले दिनों में रखने जाऊँगा, उसका मकसद यही है। जैसे कि कभी कभी मैं उपवास रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर में और अधिक बढ़ना चाहता हूँ, पवित्रता में। तो मैं अपने मन में डिसाइड करता हूँ मुझे पवित्रता में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के से वरदान चाहिए या आशीष चाहिए, उसके लिए मैं उपवास रखूंगा और ये डिसाइड करके मैं उपवास रखता हूं। उसी प्रकार से आपको डिसाइड करना है कि आज जो आप उपवास रख रहे हैं वो क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग 40 दिन को उपवास रखते हैं, कोई 7 दिन का, कोई 21 दिन का। आप हर दिन एक सुबह उठते हैं तो एक डिसाइड कर लीजिए आज मुझे इस विषय के ऊपर परमेश्वर से प्रार्थना करना। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। ये दूसरी बात है। अब हम करते हैं, जब बाइबल उपवास शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रार्थना करना और साथ ही साथ आपको बाइबल पढ़ना है। शुरुआत की बात बता रहा हूं, जब उपवास शुरू करते हैं तो क्या काम करना है। अब आपको क्या करना है? बाइबल निकाल के प्रार्थना करना है बाइबल पढ़ने से पहले कि पिता परमेश्वर,
ये वचन आपका है। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता कीजिए ताकि आपके इन वचनों को मैं समझ सकूं, इसके अंदर की लिखी हुई बातों को समझ सकूं। मेरे बुद्धि मंडलों को खोल दीजिए, मेरे अंदर आपके वचन को आने के लिए मदद कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करना है। उपवास के दौरान आपको परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक ध्यान देना है और नियमित रूप से प्रार्थना करते रहना है। ये उपवास का शुरुआत है। अब हम बात करने वाले हैं कि उपवास की शुरुआत के बाद अब आता है उपवास का अंत करने, खत्म करते समय क्या करना है। तो मैंने उपवास की शुरुआत के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप उपवास को खत्म करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज आपको समझना है कि आप उपवास जब खत्म करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि बस खत्म किया और थोड़ी देर 5 मिनट प्रार्थना किया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आपने परमेश्वर उपवास में मदद किया, हालेलुया, और जाके तुरंत भोजन पे टूट पड़े, खाने पे टूट पड़े, खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा समय देना है क्योंकि सारी मेहनत जो आपने पूरे दिन किया उसको सही तरीके से करना जरूरी है। तो सबसे पहला काम, उपवास खोलने से पहले आपको प्रार्थना के लिए बैठना है। आप अकेले में जाइए, अगर परिवार मिलकर उपवास करे तो परिवार साथ बैठे, अकेले में है तो अकेले में बैठिए। प्रार्थना करके परमेश्वर से उपवास खत्म करने के विषय में प्रार्थना कीजिए। उपवास खत्म करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी प्रार्थनाओं को दोहराएं और विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। यानी कि जो प्रार्थना आपने उपवास के रहते समय पूरे दिन में जिन जिन प्रार्थनाओं को आपने मांगा था, उन प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और आप मुझे इसका उत्तर भी देंगे। इस तरह से प्रार्थना को करते हुए आपको समाप्त करना है धन्यवाद करके। अगर आप डायरेक्टली बैठ गए और खाना खाना, हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, भोजन को शुद्ध कर दो, मैं खा रहा हूं, मेरा उपवास खत्म हो रहा है, ऐसे नहीं, तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। आपको बाइबल के अनुसार क्या करना है, प्रार्थना करना है। उन सब बातों के लिए जो आपने उपवास में परमेश्वर से मांगा तो उनको याद करके फिर से प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। अब यहां तो आपका उपवास समाप्त हो गया। तो क्या आप खाना खाने दौड़े? जी हाँ, आप खाना खाने दौड़ना नहीं है, जिस खाने को आपने बनाया उसको खाना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो उपवास खत्म करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हल्के भोजन से ही उपवास को तोड़ें या उपवास को खत्म करें। कई बार लोग एकदम अचानक से भूखे होते हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाए, उपवास में थे और एकदम चिकन मटन देखकर जी ललचाने लगता है और उसका जीभ में पानी आता, दौड़ के जाके टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा लंबे उपवास में हैं, अगर आप 3 दिन तक उपवास में हैं तो आप नॉर्मली चिकन खाते, मछली खाते, मटन खाते, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कम मसाले वाला खाइए। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा उपवास में हैं तो आपको ध्यान रखना है हल्का खाना ही खाना है। यहाँ पर भी मैं 3 दिन वाला बात को थोड़ा सा और मैं हल्का करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे साथ अलग चीज़ है, कई लोग की शरीर ऐसा होता है कि वो 1 दिन के उपवास के बाद भी अगर मसाले वाला खाना खाएंगे या नॉनवेज खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात बता रहा था कि मैं 3 दिन तक उपवास रखने के बाद अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा लंबे का उपवास रखकर अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ मेरे शरीर में, मेरे पेट में दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप 1 दिन में ही आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, आपके नॉनवेज खाने से दिक्कत होता है तो आप ऐसा ना करें। नॉर्मली क्या करना है, हल्के खाने से उपवास को तोड़ना है, उपवास को खोलना है। अचानक से जब हम भारी खाना या मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारे पाचन क्रिया के अंदर बहुत सारी हलचल होती है, क्योंकि कई दिनों से हम भोजन नहीं खाते हैं, इसीलिए वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कई बार कुछ लोगों के शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनका हजमा जो है वो ठीक नहीं हो पाता, फिर उनको लूज मोशन या और भी बहुत सारी वॉमिटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें उनको होने लगती है। तो ऐसे में आपको हल्के खाने से उपवास को खोलना चाहिए। अब इस हल्के खाने में नॉनवेज हो या वेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो बिना मसाले, कम मसाले खाइए या 1-2 पीस खाइए, या फिर आप कोशिश कीजिए कि वेज खाकर, फल फ्रूट खाकर या साग सब्जी खाकर उपवास खोले, दाल रोटी लेकर आप उपवास खोल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आपको उपवास शुरू करने से पहले ध्यान देना है और उपवास खत्म करते समय ध्यान देना है। इस बात को आपको समझना है। उपवास की शुरुआत प्रार्थना के साथ ये संकल्प करके करें कि आपका प्रार्थना का विषय क्या होगा और परमेश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हल्के भोजन के साथ उपवास को खत्म करें। ये महत्वपूर्ण बात है। उपवास को केवल एक परंपरा के रूप में ना करें, बल्कि इसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए इसे अपनाएं, अपने जीवन में लागू करें। जब आप इस तरह से उपवास करेंगे तो यह एक सही उपवास होगा। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको उपवास की शुरुआत और अंत के विषय में बताई आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।